Exercise 7.1. Share the following equally. Also write the division fact for each. One has been done for you. तो जो फर्स्ट वाला है इन्होंने यहाँ पे आपके लिए कर दिया है. कैसे किया है? There are total 8 buttons in here. 8 buttons to be stitched equally on 4 coat. तो 4 जो 8 buttons हैं ये 4 coat में लगेंगी. ओके, इक्वली. तो कैसे लगेंगी इक्वली? हम कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 8 डिवाइडेड बाई 4. तो 4 2 जा 8 होता है ना. सो 2 आ गया आंसर. क्वोशंट आ गया 2. बटन्स ऑन ईच कोट इज 2, है ना, क्योंकि सारे कोट में 2 बटन्स लगेंगी. इसका मतलब इस तरीके से हम बी वाला करते हैं. सो देयर इज 9 बनानास एंड 3 बास्केट ऑल्सो. सो 3 बनानास टू बी केप्ट इक्वली इन 3 बास्केट. तो ये जो 9 बनानाज है ना, इनको इक्वली हमें ये 3 बास्केट में रखना है. तो अब कैसे रखेंगे? इक्वली कैसे डिवाइड करेंगे? 9 डिवाइडेड बाय 3. 3 3 ज़ा 9. इट मीन्स 3 हमारा क्वोशंट आ गया. मतलब कि 3 बनानास इन ईच बास्केट. अंडरस्टूड? सी वाला आप खुद से करेंगे. ओके, इसको काउंट कर लेना है और just done division of these numbers. You have got the answers. Okay, after that, repeated subtraction. The previous example of distribution of 6 oranges among 3 children can be shown as repeated subtraction. तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं repeated subtraction. तो जो अभी 6 ऑरेंजेस वाला एक हमको इन्होंने एग्जाम्पल दिया था ना, उसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे. So there are 3 children. Look, and in basket there is 6 oranges. So we have to distribute it equally in these 3 children. So वहाँ पर तो हमने 1 by 1 करके ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो वो इक्वली डिवाइड हो गए थे. और यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 ऑरेंजेस फर्स्ट टाइम. इसको क्या करना है? माइनस करना है. 3 चिल्ड्रन है ना और 6 ऑरेंजेस हैं, तो फर्स्ट टाइम हम 6 में से 3 माइनस करेंगे. ओके, तो कितने बचे? 6 में से 3 गए तो 3 बचे. आफ्टर दैट सेकेंड टाइम में हम फिर से 3 माइनस करेंगे. ओके, तो कितने ऑरेंजेस बचे? अब 3 में से 3 गया तो 0, कुछ नहीं बचा. राइट? सो 0 ऑरेंजेस लेफ्ट. कितने बचे? 0 ऑरेंजेस लास्ट में बच रहे हैं. और सभी बच्चों को हमने ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए. 2 टाइम किया है, मतलब कि वो 2 हमने डिवाइड कर दिया है. 2 डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑरेंजेस. ओके, सो वी सी दैट 3 was subtracted twice from 6 to get 0. This means that there are 2 times 6 in it. 3 in 6. Okay, so अब जब हमने यहाँ पे देखा कि हमने 3 को 2 टाइम्स यहाँ पे 2 बार सब्सट्रैक्ट किया, मतलब माइनस किया है 6 में से. पहले 3 माइनस किया 6 में से, फिर 3 जब 3 में से 6 में से 3 गया तो 3 बचा. फिर 3 को फिर से माइनस किया, 3 ऑरेंजेस को फिर से माइनस किया तो 0 बचा. इसका मतलब कि 2 टाइम्स में कितने हैं? 2 टाइम्स 3 in 6 के 2 जो 6 में 3 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है. इसका मतलब ये हुआ कि 6 में 3 2 टाइम्स आता है. अंडरस्टूड? 6 minus 3 and minus 3 equal to 0. Repeated subtraction of same number is also division. राइट? मतलब कि जब एक ही नंबर का हम बार बार सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे ये भी एक डिवीज़न है. ओके, क्योंकि कंटिन्यू किसी चीज़ का हम डिवीज़न, एक ही सेम नंबर का डिवीज़न कर रहे हैं, मतलब कि ये भी एक डिवीज़न ही है. उसको हम डिवाइड के थ्रू भी निकाल सकते थे, मगर हम यहाँ माइनस करके निकाल रहे हैं. अंडरस्टूड? टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 6 एंड नंबर ऑफ ईच ग्रुप इज़ 2, है ना. 2 ग्रुप हो गए ना, क्योंकि 2 ऑरेंजेस दिए हमने, इक्वल टू 3 नंबर ऑफ ग्रुप. तो अब जैसे मान लीजिए हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, हमने बोला 6 ऑरेंजेस थे, 2 हमने सब में डिवाइड किया, तो कितने बच्चे थे? तो हम इस तरीके से इसका डिवाइड भी कर सकते हैं. 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 ज़ा 6, तो नंबर ऑफ ग्रुप आ गया 3. राइट? इस तरीके से हमारा आंसर आ गया. सो हम कह सकते हैं, अगर एक ही नंबर का बार बार हम सेम नंबर का सब्सट्रैक्शन किसी नंबर से कर रहे हैं, या एक ही नंबर का सब्सट्रैक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी एक डिवीज़न ही होता है. अंडरस्टूड? बिल्कुल इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज 7.1 भी कर लेंगे स्टूडेंट्स. ओके, डिवीज़न का बहुत ध्यान रखना. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, जिस तरीके से हमने माइनस किया है ना, हमें वही ये सब्सट्रैक्शन करके ही ये वाला सॉल्व करना है. और यहाँ पर आपको बताना भी है कि आप किस तरीके से किस नंबर का
आपने किस नंबर से यहाँ पे डिवीज़न करके भी इसको निकाल सकते हैं। इसमें आपको डिवीज़न फैक्ट लिखने हैं। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे, डू इट।